आज वैशाख पूर्णिमा है और आज की ये पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में एक प्रेरणा है। महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार से संसार की वास्तविकता को प्रथम नगर दर्शन में समझा, स्वीकारा और सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की दिशा में तत्पर हुए, वो अपने आप में साधकों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है। लेकिन साथ ही साथ जीवन में बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद भी अंदर में कैसे भगवद गीता का वह भाव आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसे ढेरों ढेरों उदाहरण हैं जो अपने आप में समता की, सद्भावना की, पर दुख हरण की, परोपकार की एक अद्भुत प्रेरणा है। एक छोटी सी बात, एक बार उन्हें पता चला कि अंगुलीमाल नाम का एक राक्षसी वृत्ति का मनुष्य, हिंसक प्रवृत्ति, जो मिलता उसकी अंगुली काट लेता और अपनी माला में पिरो लेता। 999 अंगुलियां हो गई। निश्चित किया कि आज रात तक मेरी 1000 अंगुलियां पूरी करनी है मेरी माला में। दिन ढलने को हुआ, कोई मिला नहीं। बूढ़ी मां को ही कह दिया, कोई और नहीं मिला तो मैंने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए एक अंगुली तेरी ही काटूंगा। मां बेतहाशा भागी, भाग रही थी और उधर से मिले बुद्ध, और बुद्ध ने पूछा उस दुखिया वृद्धा से कि मां क्यों परेशान हो, कहां भाग रही हो? कहा अंगुलीमाल मेरा ही पुत्र है। बुद्ध ने कहा मैं तो उसे ही मिलने को उत्सुक था। नहीं बेटा, उसे नहीं मिलना, वो बहुत क्रूर है, वो नहीं जानता संत और असंत का भेद। लेकिन आप क्यों भाग रही हो, उसकी मां होकर भी? बताया नियम कि आज उसे एक अंगुली चाहिए, कोई नहीं मिला तो मेरी अंगुली काटेगा। ऐसा उसके कहने पर मैं भाग निकली। बुद्ध ने कहा तुम आराम से बैठो, और बुद्ध चल पड़े अंगुलीमाल की ओर। और दूर जब देखा अंगुलीमाल की कुटिया, अंगुलीमाल तो पहले से ही प्रतीक्षा में था, कोई दिखे और अपना व्रत पूरा करूं। जैसे ही देखा बुद्ध उल्टे कदम वापस चल पड़े। अंगुलीमाल पीछे पीछे अपना उपकरण लिए हुए ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। बहुत दूर तक बुद्ध तेज चलते गए, अंगुलीमाल पीछे था, और अचानक जब निकट आ गया बुद्ध ठहरे, निहारा अंगुलीमाल की ओर और कहा कि अंगुलीमाल मैं तो बहुत पहले से ठहरा हुआ हूं, तू बता तू कब ठहरेगा? और ये वाक्य ऐसा था कि एक वाक्य ने, कभी कभी होता है संत का एक वाक्य जीवन में परिवर्तन ले आता है, और परिवर्तन सकारात्मक आएगा भी संत के वाक्यों से ही, गीता जैसे ग्रंथ की प्रेरणाओं से ही, संसार से नहीं। संसार तो सकारात्मक सोच को भी नकारात्मक बना देगा। संत और ग्रंथ हैं
जो नकारात्मक में से भी सकारात्मक निकाल सकते हैं। इसलिए विश्वास करना सीखो। अंगुलीमाल ठहर गया, देखने लगा। बुद्ध अंगुलीमाल की ओर देख रहे थे, अंगुलीमाल उनकी ओर। नजरें मिली और अंगुलीमाल के हाथ का उपकरण छूट गया। बुद्ध ने जहां खड़े थे एक वृक्ष था, वहां से एक टहनी तोड़ी। कहा, अंगुलीमाल ये टहनी दोबारा से वहां लगाओ जरा। अंगुलीमाल ने कहा कि मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूं, क्या टूटी हुई टहनी दोबारा लगती है कहीं? बुद्ध मुस्कुरा दिए। कहा, अंगुलीमाल जब तू टूटी हुई टहनी को दोबारा नहीं जोड़ सकता तो क्या तू इतनी लोगों की अंगुलियां काटी हैं, क्या किसी एक की अंगुली जोड़ सकता है? अंगुलीमाल का सर झुक गया। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल जोड़ नहीं सकते तो तोड़ो नहीं। अंगुलीमाल किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लो नहीं। और अंगुलीमाल जीवन में महान परिवर्तन चरणों में गिरा। विचार की बात, इन दिनों कोरोना वायरस का भय व्याप्त है। ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन हमें प्रेरणा देते हैं कि हम किसी भी तरह से पर दुख की भावना ना बनाएं, पर पीड़ा में अपनी पीड़ा। और कभी भी भूल कर भी कोई भी मांसाहार नहीं। अपने स्वाद के लिए किसी पशु की हत्या बहुत भयंकर अपराध है, उसे छोड़ें। आओ बुद्ध बने, शुद्ध बने, सात्विक बने, सद्भावनाएं जगाएं और मिलकर इस कोरोना वायरस के भय के वातावरण में भी अपने मन को निर्भय बनाएं, गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं। सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।